अंग्रेजों ने हमले के लिए एक प्लान तैयार किया। फिर प्लान के अकॉर्डिंग दिल्ली के किले पर हमला किया। फौजी सिपाही कमांडरों के सिग्नल मिलते ही सभी सिपाही गुलाब बाग से होते हुए बाग और शहर के बीच खुले मैदान में आ गए, जहां बागियों ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ फौजी लगातार दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बागियों की गोलाबारी के कारण वो बार बार नीचे गिर जाते थे। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ कश्मीरी गेट अंदर की तरफ गिर गया और 10 मिनट तक सिपाहियों और बागियों में आमने सामने का खतरनाक मुकाबला हुआ, जिसके बाद कश्मीरी गेट और मेन पोस्ट अंग्रेजों के पोजीशन में आ गई और उन्होंने उस पर अपना झंडा लहरा दिया। लेकिन बागियों ने ब्रिटिश फौज को सेंट जॉन्स चर्च के सामने हुए हमले में वापस भागने के लिए मजबूर कर दिया। निकलसन अपने बचे हुए सिपाहियों को लेकर वेस्ट की तरफ भागने लगा। वो काबुल और लाहौरी दरवाजे पर कब्जा करना चाहता था। फौज का 4th स्क्वाड मेजर रीड के हेडशिप में अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर था। उन्हें गोरखा सिपाहियों के साथ जामा मस्जिद की तरफ से आगे बढ़ना था। अंग्रेजों के लिए शहर की सड़कों पर आगे बढ़ना काफी डिफिकल्ट था। बागियों ने उन पर जवाबी हमला कर दिया था और बख्त खान और मिर्जा मुगल की बढ़िया तैयारी का रिजल्ट ये हुआ कि अंग्रेजों को मात खानी पड़ी। थियो का स्क्वाड शहर के काफी अंदर पहुंच गया था। जब वो जामा मस्जिद के उत्तरी दरवाजे पर पहुंचे, उन्हें ख्याल आया कि वो दरवाजा उड़ाने के लिए एक्सप्लोसिव नहीं लाए हैं। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और बागी सिपाही उन पर टूट पड़े। उन्हें अपनी तोपें छोड़कर भागना पड़ा। निकलसन को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उसने हमले में अपने ज्यादातर सिपाहियों को गंवा दिया था। लाहौरी दरवाजे पर बख्त खां की फौज की भारी तोप गोले बरसा रही थी। अंग्रेजी फौज पीछे हट रही थी। तभी निकलसन ने हालात को कंट्रोल करने के लिए और सिपाहियों की विल पावर को बढ़ाने के लिए अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ने की कोशिश की, पर तभी एक शार्प शूटर बागी की गोली सीधे उसके सीने पर लगी। दोपहर तक अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया। अंग्रेजों ने केवल दिल्ली के कुछ हिस्से पर पोजीशन किया था, लेकिन उसके बदले उन्हें जितना लॉस हुआ था उसका उन्हें आइडिया भी नहीं था। उनके 1100 सिपाही और 60 अफसर मारे गए थे। फौज की विल पावर तेजी से कम हो रही थी। जनरल विल्सन पीछे हटने की सोच ही रहा था कि बख्त खान ने किशनगढ़ वाला अपना मोर्चा छोड़ दिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों पर अब उस तरफ से कोई खतरा नहीं था। शहर के पश्चिमी हिस्से में अभी भी लड़ाई जारी थी। 17 सितंबर की शाम जफर ने किला छोड़ दिया और अंग्रेजों का चांदनी चौक पर भी पोजीशन हो गया। रास्ते में पड़ने वाले हर घर को लूटते हुए अंग्रेज आगे बढ़ते जा रहे थे। 18 सितंबर की दोपहर पूर्ण सूर्य ग्रहण होने के कारण शहर में अंधेरा छा गया था। बाकी सिपाही इस घटना से काफी घबरा गए थे। धार्मिक आस्थाओं के अकॉर्डिंग इसे अनलकी समझा जाता था। यहाँ तक कि ग्रहण के 24 घंटे पहले और 24 घंटे के बाद तक मंदिरों को बंद कर दिया जाता था। इसलिए सिपाहियों को विश्वास हो गया कि कोई अनहोनी घटना घटने वाली है और उससे बचने के लिए उन्होंने लड़ाई को छोड़कर भाग जाना ही बेहतर समझा। वो अंग्रेजी फौज के आने से पहले ही फरार हो जाना चाहते थे। अंग्रेजों को खबर मिल गई थी कि बड़ी तादाद में बागी शहर छोड़कर भाग रहे हैं। वो समझ गए थे कि बागियों की हिम्मत टूट चुकी है। 19 सितंबर को अंग्रेजों ने बर्न बुर्ज पर भी कब्जा कर लिया, जबकि 17, 18 और 19 सितंबर को बागी लगातार दिल्ली से भागते रहे। उन इलाकों में जो अब अंग्रेजों के कब्जे में थे, लूट मार हो रही थी। जो लड़ने की कोशिश करता उसे दुश्मन समझा जाता। अंग्रेज अपने सभी हेल्पर्स को भूल गए थे। उनके वफादार स्पाई भी सेफ नहीं थे। यहाँ तक कि मौलवी मोहम्मद बाकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। सिपाहियों को जो भी हेल्दी आदमी दिखता उसे रेबेल समझकर गोली मार देते थे। उनकी बर्बरियत देखकर लोग हैरान रह गए थे। जिन अंग्रेजों का कोई भी रिश्तेदार या दोस्त बागियों द्वारा मारा गया था, वो बुरी तरह से अपना रिवेंज लेना चाहते थे। उनका कहना था कि ये खुदा का इंसाफ है। क्रुएल्टी की हद ये थी कि सिपाही ये जानकर भी कि वे जिन्हें मार रहे हैं उनमें कुछ लोग मासूम हैं, उन्हें बिना दया के मार रहे थे। एक घर में जान बचाने के लिए 40-50 लोग छुपे थे। आसानी से समझा जा सकता था कि वो शहर के आम रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा जाता था। 16 तारीख को अंग्रेजों ने वॉर के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के स्टोर के साथ ही वहां के कुछ घरों पर भी अधिकार जमा लिया और फिर दिल्ली कॉलेज में तोप लगाकर बादशाह के महल पर गोलीबारी शुरू कर दी। दोपहर से लोग किले के ग्राउंड में जमा होने लगे और बादशाह जफर से जवाबी हमला करने की बात कहने लगे, लेकिन बादशाह के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्हें कोई ना कोई फैसला तो करना ही था, मगर उनके फैसला करने से पहले ही उनके चापलूस लोग कहने लगे
कि अगर सिपाही आपको लेकर बाहर गए और खुद भाग गए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए आपको बाहर नहीं आना चाहिए। ये बात सुनकर वीक बादशाह नमाज पढ़ने का बहाना बनाकर किले में वापस चले गए और बाकी सिपाहियों की भीड़ हैरानी से उन्हें देखती रह गई। 17 सितंबर को सूरज निकलने से पहले जफर लाल किले से बाहर चले गए। उनके साथ कुछ खिदमतगार, कुछ खानदानी खजाने की चीजें और एक पालकी के सिवा और कुछ भी नहीं था। वो सीधे ख्वाजा निजामुद्दीन गए और खानदान के वारिसों की पवित्र चीजें उनकी सुरक्षा में दे दी और फिर अपने गर्मियों के महल की तरफ चल पड़े। तभी अंग्रेजों का जासूस मिर्जा इलाही बख्श वहां आया। उसने तिलक महल से मिलकर इस बात पर वादा कर लिया कि अगर वो जफर को हथियार डालने के लिए मना लेगा तो वो जीनत महल, उसके पिता और उसके बेटों और जफर की जिंदगी बख्श देगा। आखिरकार बहुत ज्यादा मनाए जाने के बाद जफर हुमायूं के आलिशान मकबरे की तरफ चल पड़े। इस खबर के फैलते ही लोग और भी डर गए और तेजी से शहर के बाहर भागने लगे, जबकि अंग्रेज जामा मस्जिद में नाच रहे थे। जनरल विल्सन सेंट जेम्स चर्च को छोड़कर दिल्ली के दीवाने खास में रहने आ गए थे। बंगाल फौज की बगावत को कुचल दिया गया था। घायल और क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में भर्ती निकलसन को जब ये सूचना मिली तो उसने खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालकर एक गोली चला दी ताकि अपनी खुशी जाहिर कर सके और बोला, मेरी सबसे बड़ी डिजायर पूरी हो गई। और इसके 3 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। अंग्रेज पूरी दिल्ली का राउंड लगा रहे थे। उन्होंने पूरे शहर को घेर लिया था। कुछ जख्मी और बीमार बागी जो चल नहीं सकते थे उन्हें तुरंत मार दिया गया और उनकी लाशें उस जगह फिकवा दी गईं जहां उनका सामान पड़ा था जिसे वो बगावत के लिए आते समय छोड़ आए थे। शहर में चारों तरफ लाशों के ढेर लगे थे। हर मकान को लूट लिया गया था। आम लोग गुस्से और दुख में पागल हो गए थे। 1400 दिल्ली वालों को कुचा चेलान में मार दिया गया और जब नवाब मोहम्मद अली खान ने इसे रोकने की कोशिश करी तो सिपाही उनकी हवेली की दीवार फांदकर उनके जनान खाने में घुस गए और तोप से उनकी हवेली को गिरा दिया गया। चारों तरफ भयंकर कत्लेआम शुरू हो गया था। अंग्रेजी सिपाही जब तलवार से मारते मारते थक गए तो उन्होंने करीब 40 लोगों को जमुना के किनारे किले की दीवार के नीचे एक कतार में खड़ा करके गोली मार दी। 10 सितंबर को जनरल बख्त खान हुमायूं के मकबरे पर गए और जफर को मनाते हुए उन्हें लखनऊ चलने की गुजारिश की, जहां से वो लड़ाई जारी रखना चाहते थे। लेकिन फिर जफर के चापलूसों ने कहा, आप यहाँ के बादशाह हैं, आपको कहीं और जाना शोभा नहीं देता, हौसला रखिए, अंग्रेज आपको कल्प्रिट नहीं मानेंगे। इन बातों ने बादशाह को कहीं भी जाने से रोक लिया। मिर्जा इलाही बख्श ने मिर्जा मुगल को भी इसी तरह की बातें बनाकर बाहर जाने से रोक लिया और फिर होडसन को जफर और मिर्जा मुगल कहाँ है इसकी खबर भी मिल गई। खबर मिलते ही हॉडसन तुरंत विल्सन के पास पहुंचा और जफर को गिरफ्तार करने की इजाजत मांगी। उसका कहना था कि अगर बादशाह और उसके खानदानी मेल आजादी से रहेंगे तो हमारी जीत पूरी नहीं मानी जाएगी। आखिरकार उसे इसकी परमिशन मिल गई। रजब खान और पंजाब के कुछ घुड़सवार एक जत्थे के साथ हॉडसन किले से हुमायूं के मकबरे की तरफ चल पड़े। वो वक्त आ गया था जब उस शख्स को अपना कैदी बनाने वाले थे जो दिल्ली के शहंशाह के रूप में जाना जाता था। 21 सितंबर की सुबह सूरज निकलने के समय शाही क्लैरियन ने यह बता दिया कि दिल्ली फिर से ब्रिटिश लोगों के पोजीशन में आ गई है। लेकिन अब वहां पर टूटी फूटी इमारतें, जले हुए घर और लाशों के अलावा कुछ भी नहीं था। अगले एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह लाशों के ढेर पर सियासी चालें खेली जा रही थीं।